अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 की। इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है 4x³ + 18x² - 12x। फैक्टराइजेशन का आपको पता है कि सबसे पहला रूल ये होता है कि हमने पूरी रकम में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन लेना है। तो अब देखें, ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इस सब में से क्या कॉमन आता है? ऐसा नंबर जो इन सब को डिवाइड कर दे। देखिए 2 कॉमन आता है, एक तो 2 कॉमन आता है। उसकी वजह ये है कि 2 जो है 4 को भी डिवाइड करेगा, 18 को भी, 12 को भी। अच्छा, 2 से और कोई बड़ा नंबर जो इन सब को डिवाइड करे, 2 से बड़ा नंबर 3 है तो 3 18 को डिवाइड करेगा और 12 को डिवाइड करेगा, लेकिन 4 को डिवाइड नहीं करेगा। इसमें 3 कॉमन नहीं आता। इसके बाद 4 है, 4 को डिवाइड करेगा, 12 को भी डिवाइड करेगा, लेकिन 18 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो मतलब 2 ही मैक्सिमम नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर रहा है। यहाँ x³ है, या x² है, या x है, तो x कॉमन आएगा। यहाँ पर बाकी बच जाएगा हमारे पास 2x² + 9x और माइनस का 6। अब देखिए हमारे पास 2x कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में रकम आई है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पहले x² है, फिर x है और फिर x के बगैर है। तो अब इसमें क्या होता है, इसकी फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या होता है कि हम फार्मूला अप्लाई कर लें, a² + 2ab + b² या a² - 2ab + b², या फिर अगर फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना लें। अब देखिए अगर हम इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करें तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, तो आएगा हमारे पास -12, और 12 के फैक्टर बनते हैं 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। अब इनमें से कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जिसको ऐड करने से +9 आ जाए। देखिए गौर करें, इनको ऐड करने से +9 आ जाए, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। इट्स मीन इसके फैक्टर नहीं बनते। इसकी आगे फैक्टराइजेशन बाय फार्मूला भी नहीं होती। क्यों फार्मूला क्यों नहीं होती? ये भी किसी चीज का स्क्वायर नहीं और ये भी किसी चीज का स्क्वायर नहीं। उसके लिए तो ये होता है कि साइड्स पे a² और b² हो, दरमियान में 2ab होता है। तो इट्स मीन इसका आंसर जस्ट इतना ही है, ये 2x कॉमन लेने से इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, x³ + 64y³। ये फार्मूला बन रहा है। देखिए x³ ये x का क्यूब है प्लस 64y³ जो है ये किसका है? 4y का क्यूब है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a³ + b³ विच इज इक्वल टू a + b इंटू a² - ab + b²। तो अब क्या होगा, a हमारा क्या है x और b क्या है 4y। तो a + b मीन x + 4y इंटू क्या होगा, a² होगा मीन x का स्क्वायर हो जाएगा -ab 4, ये x और 4y को मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 4xy + b का स्क्वायर मीन 4y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16y का स्क्वायर। ये है इसकी फैक्टराइजेशन। ऑप्शन नंबर 3 है x³ y³ - 8। तो सेम वही, ये x³ y³ जो है ये xy होल का क्यूब हो जाएगा, -8 जो है वो 2 का क्यूब हो जाएगा। तो अब ये फिर वही फार्मूला बन रहा है, बस यहाँ माइनस आ गया है। ऐसे a³ - b³ इज इक्वल टू a - b इंटू a², यहाँ प्लस आ जाएगा ab और प्लस b²। तो ये हमारे पास a है xy और b क्या है 2 है। तो a - b मीन xy - 2 इंटू a का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा x² y², a का स्क्वायर यानी कि xy सारे का स्क्वायर लेंगे। आगे प्लस ab आएगा तो ये बन जाएगा 2xy। ये a और ये b इनको मल्टीप्लाई करना है, 2xy + b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। आगे हम करते हैं इसका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। ये हमें रकम दी हुई है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस पूरी रकम में से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 23x और प्लस का 60। अब ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई है। तो हमने इसके क्या करने हैं, फैक्टर बना लेने हैं। 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 60 आएगा। इसके फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 30, 2 मल्टीप्लाई 30, 3 मल्टीप्लाई क्या होता है 20। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास ये जो फैक्टर है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही बन रहा है। प्लस का अगर 3 हो और प्लस का 20 हो, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 60 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे +3 + 20 तो प्लस का 23 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -1 और ये जोड़ा इसकी जगह लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 20x प्लस 60 -1। अब इन दो में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x प्लस 3। इन दो में से क्या कॉमन आता है, प्लस का 20। तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 3। मीन हमने इसको 20 पर डिवाइड किया है, सॉरी 3 आना। तो अब -1 सेम एज इट, x प्लस 3 हमने क्या कर दिया कॉमन, और बाकी x प्लस 20। इसके बाद ऑप्शन नंबर 5 है इसका, ऑप्शन नंबर 5 कहता है जी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6, और इसके फैक्टर बनेंगे 1 मल्टीप्लाई 6, दोनों प्लस के आएंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3, यहाँ से x कॉमन लिया, 2x प्लस 1, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लेंगे, 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा, और बाकी x प्लस 3 हमारे पास बच जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 6 है, x4 प्लस 64। अच्छा यहाँ देखें, जो x4 है ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, और जो 64 है ये प्लस 8 का स्क्वायर है। अब ये हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ये वो चीज़ बन रही है। देखिए साइडों पे हमें स्क्वायर दिए हुए हैं, 2ab नहीं दिया हुआ, वो हम अपने से ऐड और अपने से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम प्लस 2ab करते हैं, प्लस 2 किया, a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है जी 8। तो यही चीज़ हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस 2 8 16 x स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ पर प्लस क्यों किया, हालांकि तो माइनस में भी फार्मूला होता है, -2ab भी आता है वहाँ पे। अगर यहाँ माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 16x स्क्वायर होगा। तो ये तो फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस आगे बन रहा होगा दूसरी रकम का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो वाला फार्मूला नहीं बन रहा होगा। यहाँ अगला स्टेप करते हैं, आपको मजीद समझ आएगा। यहाँ तक ये फार्मूला बन गया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। a क्या है हमारा x स्क्वायर, प्लस b हमारा क्या है 8, इस सारे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस आगे क्या लिखा हुआ जी 16x स्क्वायर। तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4x होल स्क्वायर। देखिए अब ये फार्मूला बन गया है, ये सारी रकम हमारी a है, a का स्क्वायर माइनस ये हमारी b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब इधर देखें, अगर हम यहाँ पर माइनस करते तो यहाँ हमें प्लस करना होता 16x स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस होता तो फिर ये फार्मूला नहीं बन रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर माइनस किया और यहाँ प्लस किया। तो ये एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x हो जाएगा, और एक दफ़ा क्या हो जाएगा जी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x।
आगे ऑप्शन नंबर 7 करते हैं। ऑप्शन नंबर 7 में क्या कहता है जी, x⁴ प्लस 2x² प्लस 9। तो ये भी आपको असल में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही दी गई है, बस आपको ये समझना है कि इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमने किस तरह लिखना। देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लेट कर लेंगे x² = y, लेट कर लें x² = y, जो यहाँ x⁴ है या x² है, तो हमने छोटी पावर को क्या कर लिया, लेट कर लिया y के बराबर। इस तरह भी कर सकते हैं, अगर हम ऐसा करें तो फिर यहाँ स्केयर लेने से यहाँ x⁴ बन जाएगा और यहाँ पर y² बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x⁴ की जगह x² आ जाएगा, तो ये बन जाएगा जी y² प्लस 2x² की जगह क्या आ जाएगा, y प्लस 9। अब देखिए अब आपको प्रॉपर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नजर आ रही होगी, इनके y² फिर y और फिर y के बगैर। तो इस तरह भी हो सकता है, दोबारा हमें फिर y की वैल्यू निकाल के y की जगह उसकी वैल्यू लगानी होगी x²। और इसका एक और आसान हल, इधर से या और करें तो हम इसको लिख सकते हैं जी, ये जो x⁴ लिखा हुआ हम इसको लिख सकते हैं x2 का स्क्वायर, फार्मूला बना देते हैं। और यहाँ जो प्लस 9 लिखा हुआ है इसको हम लिखते हैं प्लस 3 का स्क्वायर। अब गौर करें, ये x² का स्क्वायर हो गया और ये प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर रह गया 2ab। अब हमने ये देखना है कि वो 2ab प्लस का होगा या माइनस का, इनके प्लस का 2ab लाना है या माइनस का। लेट हम यहाँ प्लस का 2ab लगाते हैं, प्लस का 2 लगाएंगे तो a क्या है हमारा x² और b क्या है हमारा 3, तो ये बन जाएगा 2 3 6x²। क्या बन जाएगा, 2 3 6x²। तो यही फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, 6x² माइनस कर दिया और ये क्वेश्चन में प्लस 2x² पहले का खड़ा। अब देखिए यहाँ हमने प्लस किया है, क्या 2 3 6x² प्लस किया, तो यही हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस कर दिया। अब गौर करें, ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 2 है, बाकी बच जाएगा माइनस का 4। यहाँ बच जाएगा माइनस का 4x²। तो माइनस के बाद भी स्क्वायर है, इसमें दोबारा फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b²y। तो ये यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन गया a प्लस b होल स्क्वायर, x² प्लस b क्या है 3 होल स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा माइनस 4x²। तो अब हम इसको लिखेंगे जी x² प्लस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे माइनस 4x² को लिखेंगे, ये किसका स्क्वायर है जी, 2x का स्क्वायर। अब देखिए ये सारा हमारे पास a का स्क्वायर माइनस ये वाला b का स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b फार्मूला बन जाएगा। ये a है और ये वाला b है, तो x² प्लस 3 प्लस b क्या है जी 2x, और एक दफा क्या करेंगे माइनस a क्या है हमारा x² प्लस 3 माइनस 2x। ये हमारा आंसर है। आगे ऑप्शन नंबर हम करते हैं जी 8। ऑप्शन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 360। अब देखिए गौर करें, मैंने आपको बताया हुआ इस तरह के हमने क्वेश्चन पहले भी किए हैं। तो यहाँ लास्ट पे जो नंबर आ रहा है इसको हमने देखना होता है, इसके साथ अगर x या x² मीन वेरिएबल या मल्टीप्लाई हो रहा हो, फिर तो आपने इन नंबर्स को कुछ 2 ब्रैकेट्स के इन नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना। इन 2 को हमने अगर मल्टीप्लाई किया, जो आंसर इन 2 के मल्टीप्लाई करने से आए वही इन 2 के मल्टीप्लाई करने से भी आना चाहिए। मतलब ऐसी 2 ब्रैकेट्स को मिलाना है जिनके इन कांस्टेंट नंबर्स का प्रोडक्ट दूसरी 2 ब्रैकेट्स के इन कांस्टेंट नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर वेरिएबल हो तो फिर हमने मल्टीप्लाई करना, अगर यहाँ वेरिएबल ना हो तो फिर इन कांस्टेंट्स को जमा करके देखना है, 2 ब्रैकेट्स के कांस्टेंट को जमा करके देखना है, वही आंसर अगली 2 ब्रैकेट्स के कांस्टेंट के जमा करने से आना चाहिए। जमा कब करना है, दोबारा सुनिए, जब यहाँ पर वेरिएबल ना हो। जब वेरिएबल यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा हो
तो वहां से आपने याद रख लेना है कि मल्टीप्लाई हो रहा हो वेरिएबल, तो फिर हमने इन कांस्टेंट दो ब्रैकेट्स के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है जी, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो हमें जमा करके देखना है। तो देखिए भाई, अगर हम इन दो के जमा करें तो ये बनता है 3 और 4 7 बन जाते हैं। तो क्या इन दो के जमा करने से भी 7 बनते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इट्स मीन ये ऐसा नहीं होने वाला। तो अब क्या करेंगे, दोबारा देखिए, फिर 3 को इससे मिला के देखिए, 3 और 5 को मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा 8, तो 6 और 4 को मिलाएंगे तो 10 बन जाएगा। अच्छा, फिर 3 और 6 को मिला के देखिए, इसको बोला, ये देखिए जमा का 3 है, जमा का 6, ये बन जाएंगे जमा के 9। और अब इधर देखें, जमा के 4 और जमा के 5, ये बन जाएंगे जमा के 9। तो इट्स मीन इनसे बिल्कुल बराबर बन रहा है। इनको आपस में पहले इकट्ठा कर लेंगे, x + 3 और x + 6, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, x + 4 × x + 5 - 360। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा x² + 6x + 3x + 18। और यहाँ क्या होगा कि x² + 5x + 4x + 20 - 360। अब x² और यहाँ बन जाएगा प्लस के 9x प्लस के 18। और इधर क्या होगा जी, x² + 9x + 20 - 360। अब देखिए x² + 9x, x² + 9x दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन है, तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट x² + 9x = y। तो यहाँ वैल्यू पुट करें, y + 18 × y + 20 - 360। तो अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, y को y से करेंगे y², y को +20 से करेंगे +20y, +18 को y से करेंगे प्लस का 18y, और +18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 360 - 360। 18 को +20 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 360 आएगा जी। अच्छा, अब क्या होगा जी, ये प्लस का 360 और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा हमारे पास y², और इधर कितना आ जाएगा जी, प्लस का 38y, कितना आ जाएगा प्लस का 38y। ऐसे y कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या आएगा, y + 38। अब y की जगह हम दोबारा उसकी वैल्यू लगा देते हैं। y की वैल्यू क्या है जी, y की वैल्यू है जी x² + 9x, ये y की जगह लगा दिया, और आगे ब्रैकेट में ये y, देखिए ना, ये ब्रैकेट के बाहर y खड़ा है, उसकी जगह ये वैल्यू लगा दी। आगे ये ब्रैकेट है, इसकी जगह, सॉरी ये y है, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू लगाते हैं जी x² + 9x, और प्लस ये क्या हो जाएगा 38। अब देखिए यहाँ मजीद इसमें से दोबारा फिर x कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से x फिर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x + 9, क्या बच जाएगा जी, x + 9। और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, सेम वही x² + 9x + 38। ये हमारा आंसर है। इसका लास्ट ऑप्शन है जी क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर 9 है x² + 6x + 3 × x² + 6x - 9 + 36 है। अब देखेंगे क्या होगा, इसमें हम देख रहे हैं कि इन दोनों ब्रैकेट्स में ये वाला हिस्सा क्या है जी, कॉमन है, तो हम लेट करेंगे जी x² + 6x = y। यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू, y + 3 हो जाएगा, इंटू क्या होगा y - 9 + 36, ये सेम है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा जी y² - 9y + 3y, और क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 9 27 प्लस का 36। तो ये हो जाएगा जी y² माइनस के 6y और माइनस के 27 है प्लस का 36 है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा प्लस का 9 आ जाएगा। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गई है।
अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम फैक्टर बनाना चाहें तो फैक्टर बना लें, या इस पर फार्मूला अप्लाई होता है तो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला ज़्यादा आसान लग रहा है, देखें जी वी वाई का स्क्वायर हो जाएगा और ये 9 जो है ये क्या होगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये ए स्क्वायर और ये क्या है जी बी स्क्वायर बन गया, यहाँ माइनस है तो -2 लगाएंगे, ए की जगह क्या लगाएंगे वाई और बी की जगह क्या लगाएंगे 3, तो ये 2 3 6 वाई बन जाएगा। तो अब ये ए स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होगा a माइनस बी होल स्क्वायर मीन वाई -3 होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोबारा यहाँ पर हमें y की वैल्यू रिप्लेस करनी है, क्योंककि हमें क्वेश्चन x में दिया हुआ था तो हमें आंसर भी x में देना है। y की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे, ये है x स्क्वायर प्लस 6x, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 होल का स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारा आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमने इनका एलसीएम और एचसीएफ मालूम करना है जी। ऑप्शन नंबर 1, पहले हम एलसीएम मालूम कर लेते हैं जी। 4x³ प्लस 12x स्क्वायर, दूसरी रकम है जी हमारे पास 8x² प्लस 16x। अब हम इन दोनों की फैक्टराइजेशन करते हैं बारी बारी। देखिए लिखते हैं जी फैक्टराइजेशन ऑफ 4x³ प्लस 12x²। देखिए इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, इनमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है जी 4x² कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बन जाएगा 4x² यहाँ से कॉमन लिया तो बाकी x बच जाएगा, प्लस यहाँ से 4x² कॉमन लिया तो बाकी प्लस का 3 बच जाएगा। इसमें इसकी फैक्टराइजेशन बस इतनी है, कॉमन लेने से ही इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट टर्म की फैक्टराइजेशन करते हैं जी। फैक्टराइजेशन ऑफ 8x² प्लस 16x, तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, इसमें से 8x कॉमन आ रहा है, 8x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर x प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 2x प्लस 2। अब देखिए मज़ीद यहाँ पर हम एक काम और कर लेते हैं, ये जो 4 लिखा हुआ है इसको हम लिखते हैं जी 2 × 2, आगे x² और यहाँ x प्लस 3, और यहाँ इसको लिखते हैं जी 8 को 2 × 2 × 2, यानी कि 8 की फैक्टराइजेशन के लिए आगे क्या है जी x और इंटू क्या है जी x प्लस 2। अब देखिए हमने लिखना है, हमने मालूम करना है असल में एलसीएम, तो एलसीएम का लिए क्या फार्मूला होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, तो हमें दोनों चीजें मालूम करनी है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे इनमें, ये देखिए मैंने इनकी फैक्टराइजेशन इसीलिए की थी, आप कॉमन लेना आसान हो गया। एक तो ये 2 कॉमन होगा, दूसरा ये वाला 2 कॉमन होगा जी, और x² है यहाँ पे x है, एक x कॉमन आ जाएगा, दोनों में से एक x कॉमन आ जाएगा। मीन क्या क्या कॉमन आ गया 2 × x, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। दोबारा देख लें, ये 2 इधर भी है, इधर भी है 2, ये 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ये दोनों कॉमन आ गए। यहाँ x² यहाँ x है तो एक x कॉमन आ गया, यहाँ पर एक x बच गया है जो कि नॉन कॉमन में आएगा, और यहाँ पर 2 बच गया और ये 10 बच गया। अब नॉन कॉमन में जो बच गए हैं सारे के सारे नॉन कॉमन हैं जी, नॉन कॉमन फैक्टर्स, बाकी जितनी भी टर्म बच गई सारी नॉन कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बच गया, ये x बच गया और ये x प्लस 3 बच गया, x इंटू x प्लस 3। यहाँ पर क्या बच गया, एक ये 2 बच गया और ये बच गया, ये 2 को शुरू में लगा दें और क्या बच गया जी x प्लस 2। इनको मल्टीप्लाई करें कॉमन फैक्टर्स को क्या बनता है जी 4x बनता है, और इनसे सेम यही। तो अब हमारे पास एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का फार्मूला पहले लिखेंगे हम, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स।
अब कॉमन फैक्टर्स क्या है जी, 4x है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन क्या है जी, 2x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हो जाएगा 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये हमारे पास क्या है जी, LCM। ये LCM और HCF के क्वेश्चन जो है आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी इनकी प्रैक्टिस की हुई है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए कहा गया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय फैक्टराइजेशन। 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है, तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है, 16 को हम जो है इसमें क्वाड्रेटिक में भी चेंज कर सकते हैं। तो फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये 4x स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 1 जो है ये प्लस 1 का स्क्वायर है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस 2 आ जाएगा, a की जगह क्या आएगा 4x स्क्वायर और b की जगह 1, इनको मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर बनता है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जी 4x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो अब हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना था, तो आप लिखेंगे 16x की 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 इस सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। ये इसकी फैक्टराइजेशन है, सॉरी इसका स्क्वायर रूट हमने मालूम कर लिया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। लास्ट क्वेश्चन इसी तरह है, इसका ये मतलब ये है कि x की आपने वैल्यू बतानी है जिस पर ये सारी कॉस्ट जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, लास्ट टाइम भी हमने जब एक्सरसाइज 4.4 की थी तो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो इसी तरह के हैं। आपने जस्ट इस रकम की क्या करनी होती है, फैक्टराइजेशन करनी होती है। c ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। आपने इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद जो इसके फैक्टर बनेंगे उनको 0 के इक्वल करके आपने x की वैल्यू निकाल लेनी होती है। तो ये देखिए इसको 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 15 आएगा, 15 क्या फैक्टर बना है 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15, x कामन लेंगे x माइनस 3 और यहाँ से माइनस 5 कामन लेंगे x माइनस 3, x माइनस 3 कामन लेंगे और बाकी x माइनस 5 बच जाएगा। तो अब सवाल की कंडीशन क्या है, बाय द गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, वो क्या कहता है कि c ऑफ x इज इक्वल टू 0, इट्स मीन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 भी 0 के इक्वल आ जाएगा और x माइनस 5 भी 0 और x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 3 के और यहाँ x आ जाएगा 5 के। x की वैल्यूज ये हों तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।